नेक्स्ट, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम मैंने पहले दिन आपको बताई थी, उसको आप एक बार फिर से देख लें कि क्या है उस थ्योरम में, वही आपको यहाँ प्रूफ करना है। fx x square plus 2x minus 8 and x belongs to closed interval -4 2। तो ये दिया है आपको, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। fx ले लिया जो दिया है आपको। सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, आप देख रहे हैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास बन रहा है, द्विघात समीकरण। तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है देन fx इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन -4 and 2। ये कंटिन्यूस रहता है। अगर ये आपने याद ही रखनी है चीज़, अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो वो कंटिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल पे एंड डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। ये आपने याद रखना है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। तो पहली टर्म तो आपने इसमें वेरीफाई कर दी जो रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन में है। इसके बाद आपको जो भी आपके पास हैं इंटरवल दिए गए होते हैं उनमें आपको ये टर्म सेटिस्फाई करानी है। सेटिस्फाई मतलब कि जैसे यहाँ दो टर्म दिए -4 and 2, आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, ये मतलब x की वैल्यू बता रहे हैं। x को आपने -4 पुट करना है, x को 2 पुट करना है, तो दोनों केसेस में आपके पास वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो देखिए जैसे आल्सो f -4, यहाँ मैंने -4 पुट कर दिया। मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ -4 आपने लिखना है। देन -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, ये देखिए -4 का स्क्वायर दैट इज 16 -8 कट गया 0। सिमिलरली 2 पुट किया, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, यहाँ भी क्या आ गया 0, विच इम्प्लाइज f -4 इक्वल टू f2 इक्वल टू 0। Therefore all the condition of Rolle's theorem are satisfied। ये थी रोल्स थ्योरम की कंडीशन कि एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और जो इसकी दो लिमिट हैं वो दोनों आपस में बराबर आनी चाहिए। जीरो नहीं आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। यहाँ तो जीरो आ रहा है, आपके पास कोई और टर्म भी आ सकती है, तो ये बराबर आनी चाहिए। नाउ टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम वी मस्ट फाइंड अ पॉइंट। अगर आप और वेरिफिकेशन करनी है तो इसमें कहा गया है कि एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो इस लिमिट के बीच, इस लिमिट से एग्जिस्ट करता हो या बिलोंग्स करता हो। देन नाउ टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम वी मस्ट फाइंड अ पॉइंट c बिलोंग्स टू -4 and 2 फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0। आपने डेफिनेशन पढ़नी है रोल्स थ्योरम की जो मैंने आपको लिखाई है, उसमें ये पूरा लिखा गया है कि एक पॉइंट आप लेंगे जो कहाँ से बिलोंग कर रहा हो, ओपन इंटरवल से, फॉर विच f डैश सी इक्वल टू 0। डैश का मतलब क्या है कि आपने इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, अभी हमने डिफ्रेंशिएट काफ़ी पढ़ी। तो f डैश x पहले हम निकालेंगे, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 2x और 2x की होगी 2, 8 की होगी 0, उसको मैंने नहीं लिखा है। अब नाउ f डैश सी इक्वल टू 0 मतलब मैंने करना क्या है, जहाँ x है वहाँ c पुट करना है। देन 2c प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ मैंने c पुट किया और इसको 0 के इक्वल इक्वेट किया, विच इम्प्लाइज 2c इक्वल टू -2, देन c इक्वल टू -1। अब देख रहे हैं जो -1 है ये किन के बीच में आ रहा है, -4 और 2 के बीच में आ रही है टर्म। अब नंबर लाइन ड्रॉ करके देखिए -4 -3 -2 -1 0 1, तो -1 जो है ये इन दोनों के बीच में से ही नंबर है, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये पॉइंट जो हैं वो आपने, अगर रोल्स थ्योरम आती है तो इस ढंग से आपने उसको बताना है। ये एक थ्योरम की तरह ही है, तो इन स्टेप को याद कर लें।